फटाफट अंदाज में। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, हंगामे की भेंट चढ़ा पुराना मॉनसून सत्र। महाराष्ट्र में कैब ड्राइवरों के लिए नया नियम, कैब ड्राइवरों के लिए मराठी अनिवार्य होगी। मराठी का कामकाजी ज्ञान रखना होगा जरूरी, नियम तोड़ने पर लाइसेंस 3 महीने निलंबित। महाराष्ट्र के कई शहरों में एफडीए की कार्रवाई, एफडीए ने 95 चेन रेस्टोरेंट को जारी किया नोटिस। महाराष्ट्र एफडीए की 104 प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, पिज्जा हट और मैकडॉनल्ड्स सबवे पर रेड हुई। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध, सीएम मोहन यादव ने दिए सख्त निर्देश, प्राकृतिक दूध के पनीर को बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या राम मंदिर में आज से नई व्यवस्था, पुजारियों की ड्रेस कोड में होगा बदलाव, पूजा अर्चना के दौरान नई वेशभूषा में दिखेंगे पुजारी। दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल की तैयारी, लाल किले के पास कई सड़कें रहेंगी बंद। स्वतंत्रता दिवस से पहले उधमपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, नेशनल हाईवे पर वाहनों की कड़ी जांच। लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए, सुबह 6:05 पर भूकंप आया, तीव्रता 5.5 मापी गई। पुणे में चलती कार बनी आग का गोला, करवे नगर में सड़क पर धू धू कर जलने लगी कार। पटियाला में पिटबुल ने पति पत्नी पर हमला किया, दोनों को बुरी तरह घायल किया गया, घटना का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 कांवड़ियों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में मुंबई की महिला बाइकर की मौत हो गई, रिद्धि ठक्कर को ट्रेलर ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। गाजियाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑन डिमांड बच्चा चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 7 शातिर आरोपी गिरफ्तार। जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी, फोन पर आया गैंगस्टर का धमकी भरा ऑडियो। कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बढ़ी परेशानी, बिहार छत्तीसगढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 5.40 करोड़ की 2.68 किलोग्राम मेथा ड्रग्स जब्त की गई। रामपुर जेल में शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात हुई, जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी और भारी पुलिस फोर्स तैनात। शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव आने की संभावना, जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की तैयारी। गुवाहाटी में 40 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई, मणिपुर से आ रही थी नशे की बड़ी खेप, ट्रक के गुप्त चैम्बर से मिली ड्रग्स। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में हादसा हुआ, जेब में रखा मोबाइल अचानक से फट गया, दोनों हाथ गंभीर रूप से झुलसे। अमेरिका के टेक्सास में सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलटों की हुई मौत। हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका का हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण। ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज किया, ईरान अमेरिका तनाव में जहाजों की आवाजाही घटी। इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला नाकाम, ईरानी एयर डिफेंस ने मिसाइलें मार गिराई। रूस ने जापान के प्रतिबंधों को एकतरफा कार्रवाई बताया और कहा यूक्रेन संकट के बहाने लगाए गए प्रतिबंध। ईरान के जास्क में धमाके की खबर सामने आई, जास्क काउंटी गवर्नर कार्यालय ने जानकारी दी, धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं, घटना को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, रूसी एयर डिफेंस ने हमले का जवाब दिया। फ्रांस सॉफ्टवेयर और सिस्टम का पूरा कंट्रोल साझा करने से बच रहा है, इससे भारत के साथ राफेल सौदे पर संकट गहरा सकता है। ईरान का बयान, सीजफायर बढ़ाने को लेकर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई, तेहरान के मुताबिक समझौते की अभी कोई तारीख तय नहीं हुई। बाब अल मंदेब के पास मोखा बंदरगाह पर हमला हुआ, हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया।
पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिश शुरू की। विदेश मंत्रालय ने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही। ईरानी सीमा पुलिस प्रमुख का बड़ा दावा, कहा जमीनी हमला महज भ्रम है और ईरान की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है। इजरायली मंत्री स्मोट्रिच का बड़ा बयान और कहा बस्तियां फिर बसाने के लिए इमारतों को गिराना जरूरी कदम। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और ईरान के बीच बातचीत हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 4 मंजिला स्कूल ढहाया। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। ईरान जल्द ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होगा। केंद्रीय बैंक गवर्नर ने सदस्यता जल्द होने की जानकारी दी। राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने सीजफायर निगरानी समिति के प्रमुख से मुलाकात की। बैठक में लेबनान में अमेरिकी राजदूत भी मौजूद रहे। ईरान ने अरेबिल प्रांत में मिसाइल और ड्रोन दागे हमले में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पेंटागन के आकलन के मुताबिक 2025 में अमेरिकी सैन्य अभियानों में 153 नागरिकों की मौत हुई, 243 लोग हुए घायल। ईरान और तुर्की ने साझा सीमा की सुरक्षा पर बातचीत की। अवैध घुसपैठ और ड्रग तस्करी रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने ईरान को लेकर हालात सामान्य बताए। दावा यह किया गया कि अमेरिकी सेना का हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा नियंत्रण है। ईरान ने शांति वार्ता में ट्रंप की मुआवजे की मांग खारिज कर दी है। तेहरान ने कहा है कि बातचीत में मुआवजे और प्रतिबंधों पर बड़ा मतभेद है। अमेरिका ने कहा कि हॉर्मुज से तेल सप्लाई बढ़ी है। एनर्जी सेक्रेटरी के मुताबिक करीब 9 करोड़ बैरल रोजाना तेल गुजर रहा है। ईरान ने रक्षात्मक से आक्रामक सैन्य नीति की ओर कदम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। आईआरजीसी सलाहकार ने सीमा पर सैन्य कार्रवाई की क्षमता को बढ़ाने की बात कही। हूती हमले में मिस्र के कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया। हमले में 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक की मौत हुई। 2023 के इजरायली हवाई हमले में मारे गए 112 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। बरामद शवों में 40 बच्चे भी शामिल। वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा को लेकर इजरायल पर सवाल उठे। ब्रिटेन समेत 5 यूरोपीय देशों ने यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई।